दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से हमारे घर में सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे, वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, ये जो हमारा सोलर पैनल है, सोलर पैनल हमें आउटपुट में डीसी पावर सप्लाई देता है। अब जो हमारा डीसी पावर सप्लाई होगा उसको डायरेक्टली ले जाके हमारे घर के डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल केवल दिन के समय वर्क करता है, रात के समय वर्क नहीं करता। तो ये जो हमारा सोलर पैनल है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए। यानी कि सोलर पैनल के द्वारा दिन के समय में हम बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा हमारे घर के डिवाइस को रन करवाएंगे। अब ये जो हमारा सोलर पैनल है, इसका कनेक्शन हम डायरेक्टली बैटरी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होता है वो अलग अलग समय पे अलग अलग वोल्टेज देता है। मान लीजिए कि दोपहर के 1 बजे आपका जो 12 वोल्ट का सोलर पैनल है वो आपको 16-17 वोल्ट भी दे देगा। अब यदि आप 16-17 वोल्ट बैटरी को दोगे चार्जिंग के लिए, तो आपका जो बैटरी है वो हीट होने लगेगा और जो आपका बैटरी है वो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देगा, यानी कि आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज देगा, चाहे जितना भी वोल्टेज आपका सोलर पैनल दे। अब यहाँ पे हम इनका कनेक्शन कर देते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपको बीच में एक डीसी एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा एमसीबी होता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे सोलर पैनल को। मान लीजिए कि आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है या फिर आपका जो बैटरी है, इसके बीच में जो वायरिंग किया जाएगा उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सोलर पैनल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सोलर पैनल पे कोई भी इफेक्ट ना आए, इसके लिए हम बीच में एक एमसीबी लगा देते हैं। अब हम वायरिंग कर देते हैं। तो देखिएगा, जो आपका सोलर पैनल होता है उसके पीछे में आपको 2 टर्मिनल मिलेगा या फिर 2 वायर मिलेगा, जिसके साथ में MC4 टाइप का कनेक्टर लगा होता है। यदि आपके सोलर पैनल में MC4 टाइप का कनेक्टर नहीं लगा है तो आप कनेक्टर को लगा के ही कनेक्शन करिएगा। यदि आपके वायरिंग में लूज कनेक्शन होता है तो उस कंडीशन में स्पार्किंग जनरेट होगा, जिस कारण से हमारे सोलर पैनल पे इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे MC4 टाइप का कनेक्टर लगाते हैं, जिससे कि लूज कनेक्शन का कोई भी चांसेस ना रहे। ठीक है, तो ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो, ये कनेक्टर हमारा फीमेल कनेक्टर है। अब इसके साथ में हमें एक मेल कनेक्टर को लगाना होगा। अब ये जो मेरा कनेक्टर है, इसका इस्तेमाल करूंगा नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। तो मैं इस कनेक्टर से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और जो मेरा डीसी एमसीबी है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से जो दूसरा कनेक्टर है, इसके साथ में एक वायर को कनेक्ट करके एमसीबी के साथ कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो मेरा एमसीबी है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके जो मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका जो पहला टर्मिनल होता है, पहला टर्मिनल होता है सोलर पैनल से आने वाली पॉजिटिव पावर सप्लाई का। तो हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा, इसको ले जाके मैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के 2nd नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल का काम होता है बैटरी को पावर सप्लाई देने का, यानी कि इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो आपका बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ये जो 4th नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल का काम होता है नेगेटिव पावर सप्लाई देना बैटरी के लिए। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बच गया हमारे पास में यहाँ पे 2 टर्मिनल। ये जो हमारा 2 टर्मिनल है, इसमें हमें डीसी पावर सप्लाई मिलता है आउटपुट के लिए। यदि आपके पास में डीसी पावर सप्लाई पे चलने वाली इक्विपमेंट है, जैसे कि आपके पास में डीसी एलईडी बल्ब है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके आपके एलईडी बल्ब को पॉजिटिव पावर सप्लाई दे दोगे। इसी प्रकार से लास्ट टर्मिनल से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा और इसको ले जाके हम डायरेक्टली हमारे एलईडी बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने से ये जो मेरा बल्ब है वो इस सोलर पैनल और साथ ही साथ में बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा रन करने लगेगा। अब यदि आपके पास में और भी बल्ब है जो कि डीसी पावर सप्लाई पे रन होता है, तो आप इसी टर्मिनल से वायर को ले जाके उनको भी इसी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए एक बल्ब को कनेक्ट करके बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, ये जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे USB लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों, यदि आपको आपके मोबाइल को चार्ज करना है तो इस कंडीशन में आपका जो USB केबल होता है उसको लाके यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिएगा और उसके द्वारा आप मोबाइल को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब इतना जो कनेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हो गया पूरा डीसी पावर सप्लाई का। यानी कि अभी तक हम पूरा डीसी पावर सप्लाई पे वर्क कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे घरों में जो भी फैन होता है,
और जो भी हमारे बल्ब होते हैं वो सभी के सभी एसी पावर सप्लाई पे वर्क करते हैं। यानी कि दोस्तों इनको रन करवाने के लिए हमें एसी पावर सप्लाई चाहिए। तो डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा इन्वर्टर होता है इसका काम यही होता है कि जो भी हमारा डीसी पावर सप्लाई है उसको कन्वर्ट कर दे एसी पावर सप्लाई में। अब यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके पीछे में आप देख सकते हो टोटल 3 केबल दिया गया है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो हमारा रेड केबल है ये होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, यानी कि इस केबल को ले जाके हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा ब्लैक केबल है ये होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के लिए, तो हम इसको ले जाके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब बच गया ये वाला केबल। तो ये जो केबल है इसका काम होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। यानी कि यदि आप चाहते हो आपके बैटरी को मेन पावर सप्लाई यानी कि आपके घर में जो बिजली आ रही है उसके द्वारा आपके बैटरी को चार्ज करना, तो आप इस केबल का इस्तेमाल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं इस केबल का कनेक्शन नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर था इसको हमने डीसी पावर सप्लाई दे दिए। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है वो डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट में हमें यहाँ पे पावर सप्लाई देगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमें एसी पावर सप्लाई मिलने वाला है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली पावर सप्लाई को ले जाके हमारे फैन और बल्ब के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फैन और बल्ब को चालू बंद भी करना पड़ता है। तो इनको चालू बंद करने के लिए यहाँ पे हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो मेरा स्विच बोर्ड है इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट से आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए हमें एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप हमेशा 3 पिन प्लग टॉप का ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस प्लग टॉप से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको हम लेके जाएंगे एमसीबी में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए एक एमसीबी लगा देंगे। इस एमसीबी का इस्तेमाल करने का बेनिफिट हमें ये होगा, यदि आपके घर में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एमसीबी होगा वो एमसीबी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। वैसे तो इस इन्वर्टर में आप देख सकते हो एक एमसीबी को लगाया गया है, लेकिन दोस्तों सभी इन्वर्टर में एमसीबी नहीं लगा होता, इसीलिए मैंने अलग से एमसीबी को लगा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा प्लग टॉप है इस प्लग टॉप का जो राइट हैंड साइड वाली पिन होती है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके एमसीबी के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन है इस पिन से एक वायर को कनेक्ट करके एमसीबी के दूसरे टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे जहाँ पे हमें फ्रेश सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिएगा और इसको ले जाके आपका जो स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड के किसी भी स्विच के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास में 4 स्विच है, इन चारों में से किसी भी स्विच के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इस एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा सॉकेट है सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन होता है इस पिन के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जो हमारा सॉकेट होता है सॉकेट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन होता है उसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है और जो राइट हैंड साइड वाला पिन होता है उस पिन पे हमें फेस सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। अब ये जो हमारा बाकी स्विच है इनको भी हमें फेस सप्लाई देना है, तो हम क्या करेंगे इसी पॉइंट से एक वायर को लूप करके इनको भी फेस सप्लाई दे देंगे। अभी के टाइम पे मैं इस पॉइंट से एक वायर को लूप करके इनको फेस सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला स्विच है इस स्विच का इस्तेमाल करूंगा इस सॉकेट के लिए, तो मैं क्या करूंगा इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसको लेके जाऊंगा और जो सॉकेट का राइट हैंड साइड वाला पिन है इस पिन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो स्विच है इसका इस्तेमाल करूंगा इस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए, तो इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसको लेके जाऊंगा और इस बल्ब के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को मैं फेस सप्लाई दे दूंगा। अब ये जो मेरा स्विच है इसका इस्तेमाल करूंगा फैन को चालू और बंद करने के लिए, लेकिन इस फैन का जो स्पीड होता है उसको भी मुझे कंट्रोल करना है, तो इसके बीच में एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट कर देना है। अब इस रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होता है उस वायर से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके हमें हमारा जो फैन होता है इस फैन को फेस सप्लाई दे देना होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने केवल फैन को फेस सप्लाई दे दिया, इन सभी डिवाइस को हमने फेस सप्लाई दे दिया। अब इनको रन करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा सॉकेट है सॉकेट में जो न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है
इसी पिन से एक वायर को लेके जाना है। तो अभी के टाइम पे मैं इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ और इस वायर को ले जाके मैं क्या करूंगा, मेरा जो दोनों बल्ब है इन दोनों बल्ब को मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मेरा फैन है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके फैन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो मेरा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में जो मोटा वाला पिन है, इस पिन पे हमें अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है। तो जो भी आपके घर का अर्थिंग होगा वहां से एक वायर को कनेक्ट करके लाइएगा और जो आपके स्विच बोर्ड का मोटा वाला पिन है इस पिन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यदि आप आपके घर के लिए नया सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने चाहते हो तो उस कंडीशन में सोलर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के जगह पे एक सोलर इन्वर्टर को बाय कर लीजिएगा। सोलर इन्वर्टर को बाय करने से बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें यहाँ पे दो डिवाइस को खरीदना नहीं पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना नहीं पड़ेगा। जो आपका सोलर इन्वर्टर होगा वही इन्वर्टर आपका चार्ज कंट्रोलर का भी काम कर देगा। साथ ही साथ में आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएगा जो कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर नॉर्मल इन्वर्टर नहीं देने वाला। तो दोस्तों आपने इतना वीडियो देख लिया, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।